एलिमेंट साइकिल ही है, इसको भी हम लोग सेडिमेंट साइकिल बोलेंगे। ये ऑर्गेनिक, कोल, ऑयल और पिट से मिलता है, और इन ऑर्गेनिक में पायराइट रॉक और सल्फर रॉक। फिर ये यहाँ से ऑर्गेनिक वे में हम इसे कैसे पाते हैं, कोयले में, तेल में और पिट। ये जानते हैं जो रोड पे दिया जाता है, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में पिट कहते हैं, वही उसे ही या इंग्लिश में पिट बोला जाता है, उस पिट में पाया जाता है। और इन ऑर्गेनिक में ये पायराइट रॉक में और सल्फर रॉक से होता है। उसके बाद फिर ये गैसेस फॉर्म में रहता है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक में हम इसे कोल, ऑयल, पिट में जलाते हैं, जब इसको हम इसमें आप इधर से इसको देख लो, इसमें ये गैसेस फॉर्म में रिलीज होता है, गैसेस फॉर्म में रिलीज होता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड में रिलीज होता है। और उसके बाद ये इन ऑर्गेनिक वे में ये प्लांट इसे कंज्यूम करते हैं और प्लांट से ये रिलीज होता है सल्फेट्स में SO42 और सल्फर बियरिंग, फिर ये सल्फर बियरिंग अमीनो एसिड में आता है, और फिर ये चेंज होता है प्रोटीन में, और ये फिर इंक्लूड हो जाता है आपको ग्रेजिंग चेन मैंने फूड चेन में पढ़ाया ही था। ग्रेजिंग चेन में ये इंक्लूड हो जाता है। तो ऑर्गेनिक से हमें गैसेस फॉर्म में, और ये सल्फर डाइऑक्साइड की जो होता है, ये ही एसिड रेन का कारण होता है, इसके ही थ्रू एसिड रेन होती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड में ये दो फॉर्म में गैसेस निकलते हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड में और एक हाइड्रोजन सल्फाइड में, ऑर्गेनिक से। और इन ऑर्गेनिक से ये कंज्यूम होते हैं प्लांट, क्योंकि इसमें भी माइनिंग और वेदरिंग होता है। माइनिंग और वेदरिंग होने के बाद ये प्लांट द्वारा कंज्यूम होता है सल्फेट के फॉर्म में। प्लांट इसको सल्फेट के फॉर्म में कंज्यूम करती है, और फिर उसको सल्फर बियरिंग अमीनो एसिड प्लांट बनाती है, जो प्रोटीन के फॉर्म में ग्रेजिंग चेन में इंक्लूड हो जाता है, प्रोटीन के फॉर्म में ग्रेजिंग चेन में इंक्लूड होता है। ये इसका पूरा फॉर्म है कि ये कैसे काम करता है और कैसे ये सल्फर साइकिल बनाता है। तो अब हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं।
ये हमारा सल्फर साइकिल का डायग्राम है। अब हम आइए इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोल माइनिंग, FeS और H2SO4, ये जो है हमारा और कोल माइनिंग, और ये हमारा पायराइट रॉक और ये सल्फर रॉक है। तो ये पायराइट रॉक और सल्फर रॉक से माइनिंग होता है और ये जो है सो पावर प्लांट से भी और कोल माइनिंग से भी H2S और SO2 रिलीज होता है और ये इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और ऑर्गेनिक से SO2 और SO4 रिलीज होता है, जो हमारे ये ऑर्गेनिक से होता है और ये इनऑर्गेनिक से यानी कि रॉक से, इन दोनों रॉक से जो यहाँ आते हैं सेडिमेंट, यहाँ पे जो सल्फर पाए जाते हैं वो यहाँ के एनिमल द्वारा या प्लैंकटन द्वारा ये यहाँ पे कीमोसिंथेसिस और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्लांट द्वारा यहाँ पे जो है वो कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस दोनों में इसको यूज किया जाता है। फोटोसिंथेसिस दोनों में इसे यूज किया जाता है, SO2 और SO4। जब ये इसमें आ जाते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर ये H2S के थ्रू में SO4 जो है H2S से मिलता है, H2SO4 बनाता है और SO2 फॉर्म करता है, SO2 फॉर्म करता है और SO2 फिर प्लांट के द्वारा कंज्यूम किया जाता है और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से SO4 रिलीज होता है सॉइल में और इसको प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है और उसके बाद फिर ये साइकिल चलता जाता है। ये भी इम्परफेक्ट साइकिल है क्योंकि इसमें जितना सेडिमेंट सल्फर यूज किया गया है उतना रिप्लेस नहीं हुआ है। मैंने क्या बताया था इसमें भी कि क्या होता है, गैसेस के फॉर्म में SO2 और H2S दोनों गैस के फॉर्म में जाते हैं और ये प्लांट जो है वो SO4 के रूप में इसको लेता है, कंज्यूम करता है SO4 के 4 स्क्वायर के रूप में और उसके बाद फिर ये अमीनो एसिड बनाता है और प्रोटीन के फॉर्म में ये गेजिंग फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाता है। और एक्वेटिक वाला में ये कीमोसिंथेसिस के द्वारा प्लैंकटन कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस, ये दोनों आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी के छात्र हैं, जो भी होंगे तो उनको पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस तो सारे लोगों को पता होगा कि क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में भी जो सॉइल से मिनरल्स लेते हैं प्लांट, उस मिनरल्स में फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब सारे एलिमेंट प्लांट के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं और प्लांट इसको कंज्यूम करते हैं। उसी तरीके से इसमें भी फास्फोरस को भी प्लांट कंज्यूम करता है और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस वहीं तक होता है जहां तक लाइट पहुंचती है और जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है। जहां से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है वहां पे कीमोसिंथेसिस होता है। कीमोसिंथेसिस क्या होता है कि अवेलेबल ऑक्सीजन को, वाटर में अवेलेबल ऑक्सीजन के द्वारा ही प्लांट जो है वो मतलब वो अपना भोजन बनाते हैं, उसे ही कीमोसिंथेसिस बोला जाता है। तो इस तरीके से ये कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस दोनों में वर्क करता है और फिर ये डिकम्पोज होकर के FeS2 बनाता है और फिर ये पूरा सल्फर चक्र चलता रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। ये हमारा आज का
टॉपिक था। तो आज हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल खत्म होता है। तो इसे देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, and bye. Stay tuned with me for next video, and next video is on ecological succession, क्योंकि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का वो हमारा तीसरा पार्ट है। तो till then, thank you and bye bye. Stay safe.